64 योगिनियों का अलौकिक रहस्य। शिव शक्ति और तंत्र का महासंगम। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ज्ञान सरोवर में, जहां हम आपको भारतीय संस्कृति, पौराणिक कथाओं और तंत्र साधना के गहरे रहस्यों से परिचित कराते हैं। आज का एपिसोड बेहद खास होने वाला है, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं एक ऐसा विषय जो रहस्य, शक्ति और भय का संगम है। 64 योगिनियां। इन योगिनियों को सिर्फ शक्तियों के प्रतीक मानना गलत होगा। ये हैं ब्रह्मांडीय ऊर्जा की वाहक, शिव की तंत्र साधना की सहचरी और मानव जाति के उत्थान और पतन का आधार। क्या आप जानते हैं कि इनकी साधना से अपार शक्तियां प्राप्त की जा सकती हैं, लेकिन अगर इनकी नाराजगी मोल ली जाए तो साधक का विनाश भी निश्चित है। तो चलिए, आज हम आपको सुनाते हैं 64 योगिनियों की गाथा और उनके सभी 64 नाम, शिव के साथ उनका संबंध और वह कथा जब इन्होंने राक्षसों के आतंक को खत्म किया। 64 योगिनियां शिव और शक्ति का अद्भुत संगम है। पौराणिक कथा के अनुसार जब तीनों लोकों में राक्षसों ने हाहाकार मचाया, तो मां दुर्गा ने अपनी शक्ति को 64 भागों में विभाजित किया। इन 64 शक्तियों ने 64 योगिनियों का रूप धारण किया। ये सिर्फ योद्धा नहीं थीं, बल्कि हर एक योगिनी में अद्वितीय तांत्रिक शक्ति थी। भगवान शिव ने इन योगिनियों को तंत्र साधना का रक्षक और ब्रह्मांडीय संतुलन का आधार बनाया। शिव का भैरव रूप। भगवान शिव ने अपने भैरव स्वरूप में इन योगिनियों को मार्गदर्शन दिया। शिव और योगिनियां तंत्र साधना के दो मुख्य स्तंभ माने जाते हैं। शिव ने योगिनियों को यह आदेश दिया कि वे ब्रह्मांड में नकारात्मक ऊर्जा का नाश करें और साधकों को ज्ञान का मार्ग दिखाएं। चलिए जानते हैं 64 योगिनियों के नाम और उनकी अलौकिक शक्तियों के बारे में। 8 प्रमुख योगिनियां। अष्ट योगिनी। यह योगिनियां सबसे शक्तिशाली मानी जाती हैं और हर एक की अपनी खास शक्ति है। चलिए जानते हैं इनके नाम। पहला नाम चामुंडा, रक्त बीज जैसे अमर राक्षस को खत्म करने वाली। दूसरा नाम वराही, पृथ्वी की रक्षा और युद्ध की देवी। तीसरा नाम कौमारी, विजय और शौर्य का प्रतीक। चौथा नाम इंद्राणी, शक्ति, बुद्धि और शासन का वरदान। पांचवां वैष्णवी, ऊर्जा और समृद्धि की अधिष्ठात्री। छठा नाम नारसिंही, क्रोध और साहस का रूप। सातवां महेश्वरी, सृजन और विनाश दोनों की शक्ति। और आठवां नाम ब्राह्मणी, ध्यान और मनोबल का प्रतीक। अन्य 56 योगिनियां। इनके नाम सुनकर ही इनकी शक्तियों का एहसास होता है। इनके नाम कुछ इस प्रकार हैं: अघोरा, भैरवी, मातंगी, धूमावती, त्रिपुरा, सुंदरी, तारा, काली, अन्नपूर्णा, शिवदूती, कराली, ज्वालिनी, भुवनेश्वरी, सिद्धिदात्री, कालरात्रि, महालक्ष्मी, योगमाया, उग्रतारा, गौरी, नंदा, भुवना, त्रिशक्ति, अमृतेश्वरी, तेजस्विनी, महाकाली, स्वर्णमाला, रक्तेश्वरी, विद्युत प्रिया, सिद्धेश्वरी, तारिणी, आदिशक्ति, लक्ष्मी, सरस्वती, शारदा, ज्येष्ठा, विजया, दुर्गेश्वरी, कंचनमाला, रिद्धि, सिद्धि, महामाया, यक्षिणी, त्रिनेत्रा, कामाक्षी, कपालिनी, मेघेश्वरी, भुवनेश्वरी, तंत्रेश्वरी, महाशक्ति, अन्नपूर्णा, बाला, कंचन पद्मा, काली रूपा, श्यामला, ज्वाला और चंद्रप्रभा। कहते हैं कि राक्षस रक्त बीज और शुंभ निशुंभ ने देवताओं को भी पराजित कर दिया था। रक्त बीज का खून गिरते ही नया राक्षस पैदा हो जाता था। चामुंडा ने इस समस्या को हल किया और उसके खून को पीकर उसे नष्ट कर दिया। वराही और कौमारी ने शुंभ निशुंभ को भ्रमित कर युद्ध में पराजित किया। इंद्राणी ने राक्षसों की सेनाओं को भ्रमित किया और ब्राह्मणी ने उन्हें पंगु बना दिया। इन योगिनियों की सामूहिक शक्ति से राक्षसों का अंत हुआ और ब्रह्मांड को एक नया संतुलन मिला। तंत्र साधना के फायदे और दुष्प्रभाव। सही साधना के फायदे: साधक अलौकिक शक्तियां प्राप्त कर सकता है, अदृश्य हो सकता है
या किसी भी रहस्य को जान सकता है। योगिनियों की कृपा से साधक को आत्मज्ञान प्राप्त होता है। शारीरिक और मानसिक शांति। साधक को मानसिक संतुलन और आत्मबल प्राप्त होता है। साधक रोग और नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त हो जाता है। गलत साधना के दुष्परिणाम। योगिनियां अगर क्रोधित हुईं तो साधक का जीवन असंतुलित और बर्बाद हो सकता है। अगर साधक ने इन शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया तो उन्हें मृत्यु, भूत प्रेत बाधा या नकारात्मक ऊर्जा का सामना भी करना पड़ सकता है। साधना में गलती साधक के लिए घातक साबित हो सकती है। योगिनियों की साधना का दुरुपयोग साधक को पागल बना सकता है। 64 योगिनी मंदिर और उनका रहस्य। भारत में कई प्रसिद्ध योगिनी मंदिर हैं जहां इनकी साधना की जाती है, जैसे कि हीरापुर, ओडिशा, गोलाकार मंदिर, जहां ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह महसूस किया जा सकता है। मितावली, मध्य प्रदेश। भारतीय संसद भवन का डिजाइन इसी मंदिर से प्रेरित माना जाता है। भेड़ाघाट, मध्य प्रदेश। नर्मदा नदी के किनारे स्थित यह मंदिर रहस्यमय ऊर्जा का केंद्र है। आज भी 64 योगिनियां यह हमें सिखाती हैं कि शक्ति का सही उपयोग ही सबसे बड़ा धर्म है। ये हमें आत्मनियंत्रण और ब्रह्मांडीय संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा देती है। उनकी साधना सकारात्मक ऊर्जा और आंतरिक शांति प्रदान करती है। तो दोस्तों, यह थी 64 योगिनियों की गाथा और शिव और शक्ति का अद्भुत संगम। याद रखें, शक्ति का सही उपयोग आपको महान बना सकता है, लेकिन उसका दुरुपयोग विनाशकारी भी हो सकता है। अगर आपको यह जानकारी रोचक लगी हो, तो हमारे चैनल ज्ञान सरोवर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। जय मां शक्ति। जय भैरव।